लेकिन अभी दर्शकों को बड़ी खबर बता दें, मुंबई में कांग्रेस 7 सीटों पर आगे चल रही है। अभी की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कांग्रेस यहां पर 7 वार्ड में बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तो बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक तरफ 2017 में कांग्रेस के पाले में 31 सीटें गई थी और अब 7 सीटों पर आगे चल रहे। एक और बड़ी खबर ठाणे से, जहां पर शिवसेना शिंदे 6 सीटों पर आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त ठाणे से आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए 6 सीटों पर। और एक और बड़ी खबर मुंबई से, भारतीय जनता पार्टी 18 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। तो मुंबई बीएमसी की बात की जाए, 2.5 दशकों से शिवसेना का वहां पर दबदबा रहा। क्या इस बार वो बरकरार रहेगा या फिर वो टूटेगा? रुझान तो ये कह रहे हैं कि इस बार टूटता हुआ ये दबदबा दिख रहा है। और बड़ी खबर पनवेल से, जहां बीजेपी 6 सीटों पर आगे चल रही है। राजीव पांडे भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा एक रिएक्शन उनसे मैं लेना चाहूंगा। पहले राजीव जी, मन में लड्डू तो फूट रहे होंगे, लेकिन कहीं कोई संशय, कोई मन में भ्रम की स्थिति तो नहीं है? 2.5 दशकों से शिवसेना का कब्जा रहा है वहां पर। नहीं, देखिए, जब 2.5 दशकों से शिवसेना का कब्जा रहा है तो उसमें हम भी साथ में थे। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से रहा। और पिछली बार जब चुनाव हुआ, जब दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ी, तो आपने देखा कि हम 82 सीट जीते, वो 84 सीट जीते। और उस 84 में से जो मेन चंक है वो एकनाथ शिंदे जी की जो शिवसेना है, जो आज रियल शिवसेना है, जिसके पास धनुष बाण है, जिसके पास हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी की आइडियोलॉजी है, वो हमारे साथ है। आरपीआई हमारे साथ है। तो मैं आश्वस्त हूं कि अभी भी जो आप भी जो दिखा रहे हैं उसमें 25, 15 और 17 दिखा रहे हैं। मैं आश्वस्त हूं कि ये आंकड़ा हमारी तरफ और तेजी से बढ़ेगा जैसे जैसे दिन आगे की तरफ बढ़ेगा। और इसके पीछे मैं एक ही कारण मानता हूं कि भारतीय जनता। ठीक है, मैं लौटूंगी सर आपके पास, लेकिन इसी बीच बड़ी जानकारी पिंपरी चिंचवड से मिल रही है। बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर आगे चल रही है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिवसेना फिलहाल 1 सीट पर आगे चल रहे हैं, लेकिन ये शुरुआती रुझान है, अभी नतीजे आना बाकी है। बड़ी खबर पिंपरी चिंचवड से आपको बता रहे हैं। एक और बड़ी खबर मुंबई से, और प्रियंका गुप्ता भी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं, जरा उनसे भी एक प्रतिक्रिया ले ली जाए। प्रियंका जी, अकेले लड़ने का फैसला कुछ बड़ा फैसला तो नहीं हो गया? अति महत्वाकांक्षा की शिकार तो नहीं हो गए आप लोग? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये चुनाव वैसे भी अपने आप में एक ऐसा चुनाव है जिसमें लोग जो वोट डालने गए थे वो वोटर लिस्ट में अपना नाम ही ढूंढते रहते हैं। तो सवाल कांग्रेस या अन्य पार्टियों का नहीं है, पर सवाल यहाँ पर यह है कि किस तरीके से लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। लोकतंत्र की लूट हो रही है। कैसे लूट हो रही है? वोटर लिस्ट में जो फिजिकल तो नतीजा ही नहीं आया, आप लूट कैसे कह रही हैं? अरे बिल्कुल लूट हुई। आपको लगता है कि आप नहीं दिखाएंगे, आपने दिखाया नहीं, बट आपको चलाना चाहिए। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ प्रियंका जी, अभी तो नतीजा आया नहीं, रुझान ही आ रहे हैं। आप लोग मतलब हार मानकर बैठ गई हैं कि कांग्रेस हार रही है? नहीं, ये आप बताइए, जब हाथों की इंक मिटने लगे तो फिर क्या कहा जाए इसको? लोकतंत्र कहा जाएगा क्या? हाथों की इंक कभी इससे पहले मैं तो जितने प्रवक्ताओं से चुनाव वाले दिन, नतीजों वाले दिन बात करता हूँ, सुबह सुबह तो कम से कम वो जीत के दावे करते हैं।